आज मैं आत्मबोध समाज की तरफ से जो सनातन धर्म है उसके बारे में पुनः जो है इस संसार में सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म की परिभाषा बताने के लिए, सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म कैसा होता है, इसके बारे में बताने का प्रयास इस आत्मबोध समाज के द्वारा किया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि लोग इस संसार में सभी लोग कहते हैं मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं सनातन, ये आदिकाल से सनातन चला आ रहा है। लेकिन सनातन धर्म का अर्थ क्या है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, ये लोग नहीं बता रहे हैं। ये जितना भी कार्य हो रहा है सनातन धर्म का अंश ही है, लेकिन सनातन धर्म पूर्ण वो नहीं है। सनातन धर्म जो भी है, इस संसार का जो नियम है, इस संसार का जो कानून व्यवस्था है, उसके अनुरूप जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। जब जब इस धरा पर, जब जब इस सृष्टि पर सनातन धर्म को लोग जो है लुप्त करने में लग जाते हैं, सनातन धर्म को मिटाने में लोग लग जाते हैं, तो इस संसार जो है खुद मिटने के कगार पर आ जाता है, मिटने लगता है। आज देख रहे हैं हमारे समाज में इतने, हमारे समाज में महापुरुष आए जो आज से लीजिए और अब तक ले इस सनातन धर्म को बताने वाले हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद को बताने वाले वेदांतर तमाम लोग आए इस सृष्टि में। हमारी सतीव्रता पतिव्रता बहनें आई और आकर के इस सृष्टि को सनातन धर्म के तरफ मोड़ने का प्रयास की, सनातन धर्म बताई कि कैसा होता है। ये तब जाकर के ये सृष्टि, ये भारत देश जो है, ये हिंदुस्तान जो है, ऐसे और मुड़ा जहां पूरे विश्व में इस भारत देश को, जहां माता की पूजा की जाती है, पिता की पूजा की जाती है, बड़े छोटों का आदर किया जाता है, ऐसा सनातन धर्म है जहां आदर सम्मान प्रेम का भंडार भरा हुआ है। ये आज संसार जो है भूलता जा रहा है। हमारे समाज में जो पूरा सृष्टि हमारी ही है, लेकिन जो विदेशी परंपरा है ये भारत देश में वो छाती जा रही है। आज देख रहे हैं कि हमारे ही लोग, अपने ही लोग जो विदेशी परंपरा है उसको ला करके, कोई संत महात्मा गलत नहीं है, किसी का कोई विरोध कर करके नहीं गया, वो विदेश में पैदा हुआ हो या यहाँ पैदा हुआ हो, सब लोग सृष्टि में ही पैदा हुए हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं पैदा हुआ है, इस भूमि पर ही उनका भी जन्म हुआ है। लेकिन आज हमारे ऋषि मुनियों को ये भारत देश में ऐसी ऐसी संस्था आई है जहां हमारे सनातन धर्म को लोग जो है गलत निगाह से देख रहे हैं। हमारे ही लोग, उनको ऐसा पढ़ा दिया गया है, ऐसे लोग बताने में लगे हैं जैसे में क्रिश्चियन धर्म आया है। मैं आप लोगों को खुल करके बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा आडंबर, सबसे बड़ा धकोसला का जो धर्म बना करके चला रहे हैं इस देश में, जो भारत को ठगने में लगे हैं, इधर आप लोगों को निगाह लगानी पड़ेगी, निगाह करनी पड़ेगी। यहां से, इस देश से वैसे जो पनप रहे हैं लोग, उनको इस भारत देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए। यहां क्या है, हमारे देवी देवता, हमारे संत महात्माओं को उसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये लोग तो राक्षस थे, सिर्फ ईसा मसीह ही सिर्फ एक परमेश्वर थे। ये क्या है?
एक दूसरे का काट में लोग लगे हुए हैं, और कहीं ईसा मसीह कहीं बाइबिल में किसी का काट नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो बताने वाले लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग हैं, क्या करते हैं? भूत खिलाते हैं, बाइबिल लग करके भूत खिलाते हैं और कहते हैं कि का मरुस्थल में चले जाओ। कहाँ है मरुस्थल? जो खिलाता है उसके घर में है कि उसके ननिहाल में है कि उसके बाप दादा के यहाँ मरुस्थल है? कहाँ मरुस्थल है? कभी मरुस्थल को देखा है? नहीं देखा है। सिर्फ क्या है? एक आडंबर और एक धकोसला। और इसमें क्या है? संसार के लोग उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। इसलिए पहले आप, मैं सभी सनातन धर्म जो मानने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश के वासियों को बताना चाहता हूं कि आप उलझिए मत। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके द्वारा पूरा विश्व निकला है। वो सनातन आपके अंदर है, वो किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं है। ईसा मसीह भी सनातन धर्म को ही जानने वाले थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी सनातन धर्म को ही जानने वाले थे। गौतम बुद्ध का नाम आता है, उन्होंने भी सनातन धर्म को ही जानने वाले थे। कृष्ण का नाम आता है, वो भी सनातन धर्म को ही जानने वाले थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है, वो भी सनातन धर्म को ही जानने वाले थे। रविदास कबीर का जो नाम आता है, वो भी सनातन धर्म को ही जानने वाले थे। सभी लोग सनातन से ही निकले हैं। फिर भी यहाँ भेद लोग ले करके लगा दिए हैं कि ये लोग जो है सिर्फ एक ही परमेश्वर। मैं भी कहता हूं एक परमेश्वर है, लेकिन समय समय पर वो हमेशा बदलता रहता है। कभी राम बन करके आता है, कभी कृष्ण बन करके आता है, कभी रविदास बन करके आता है, कभी बुद्ध बन करके आता है, कभी ईसा मसीह बन करके आता है, कभी शंकर बन करके आता है, कभी विष्णु बन करके आता है। ये तमाम लोग जो है बन करके लोग आते हैं। हमेशा जैसी सृष्टि की जरूरत होती है वैसे लोग आते हैं। कभी मोहम्मद बन करके आता है। आज जिसकी जरूरत होगी वो आज बन करके कल की अवतार बन करके आया होगा। तो फिर भेद कैसा? क्या आपके ऊपर जो है किसी किताब को सब लोग कहते हैं, मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बताना चाहता हूं मैं ढोंगियों को, पाखंडियों को, कि आप लोग बाइबिल रख करके लोगों को कहते हैं कि भग जाओ भग जाओ, और मैं कहता हूं ले आओ, गीता को लेकर के आओ, पुराण को लेकर के आओ, और मैं नहीं रखूंगा, किसी दूसरे से रखवा दूंगा, वो भूत भग जाएगा उसके सिर पर। क्या उसी बाइबिल में पावर है? जितना उसमें पावर है उतना ही जो है हमारे वेद शास्त्र पुराण में पावर है। वैसा नहीं है कि उसमें जो पावर है हमारे इतने पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जितने भी वेद हैं इनमें इतना ऋचा लिख दी गई है, इतना शब्द लिख दिया गया है जो विश्व के किसी भी वेद शास्त्र में नहीं होगा। और आज आडंबर में लोग डुबाते जा रहे हैं कि इससे बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये ढंड कमंडल यहाँ का चीज है, इससे कुछ होगा नहीं। कोई भूत बैताल नहीं है, ये झूठा एक ठगने की विद्या है। जितने लोग जो है खिला रहे हैं, कुदा रहे हैं, सिर्फ ठगने की एक विद्या है। आज इतना चरम सीमा पर विज्ञान जाने के बाद भी लोग ऐसे आडंबर में, ऐसे रूढ़िवाद में, ऐसे पाखंडवाद में फंसते जा रहे हैं। इसलिए इस रूढ़िवाद और इस पाखंड से बाहर निकलिए, और जगह जगह ये लोग जो खिलाने का कार्य कर रहे हैं इसका आप विरोध करिए, इसको बंद कराइए। ये हमारे सनातन धर्म, ये हमारे भारत भूमि का, ये हमारे शिष्टाचार की भूमि रही है। यहाँ शिष्टाचार से नमन किया जाता है, माता की पूजा की जाती है, न कि खिलाया जाता है, कुदाया जाता है। ये जो है यहाँ का आडंबर है, यहाँ का ढोंग है, ये पाखंड है। लोगों को पैसा दे करके, विदेशी लोग पैसा दे करके यहाँ जो है लोगों को आडंबर में फंसाते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं। इससे बाहर आप लोग निकलिए।
ये कोई ढंड कमंडल नहीं है। जो पावर, जो शक्ति कोई भी महापुरुष में थी, वही शक्ति जो गीता लिख करके गए, कुरान लिख करके गए, पुराण लिख करके गए, उन लोगों में भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि सिर्फ बाइबल में ही ऐसी शक्ति है जो प्रभु का है कि किसी पर धर देने के बाद वो भूत भग जाएगा, राक्षस भग जाएगा। मैं कहता हूं तुम लेकर के आओ गीता, तुम्हारे सिर पर रखने के बाद अगर वो नहीं भग जाता है तो तुम कहो। इसलिए सब पर उतना ही अधिकार है, सब में उतना ही शक्ति है, लेकिन न जानने के कारण तुम लोग जो है ढोंग पाखंड में फंसते जा रहे हो। 10 रुपया 5 रुपया के लिए अपना जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हो, अपना मजहब परिवर्तन कर रहे हो। इसलिए इससे अपने समाज से बाहर मत निकलो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है, सबके अंदर वही शक्ति है, आप लोगों के अंदर वही शक्ति है। फिर किस शक्ति को ढूंढते हो? वैसे महापुरुष को ढूंढो, वैसे गुरु को ढूंढो, वैसे सदगुरु को ढूंढो जो इस संसार में आता है और कल्याण करता है और कल्याणकारी बना देता है। जैसे महापुरुष लोगों ने आया और वैसे लोगों को बना करके इस संसार से अपने भी गए, वो लोग भी गए। आज उनका गुणगान कर करके लोग जो है पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। वैसे ही आज भी जरूरत है, और मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज जो जितना भी आडंबर पाखंड आप लोग फैला करके जो रखे हैं उसको बंद करिए। ये पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रकृति की मार है, जो समय का परिवर्तन है, किसी को नहीं छोड़ेगा। जब जब इस धरा पर ऐसे पाखंड, ऐसे आडंबर, ऐसे विचारधारा के लोग उत्पन्न हो जाते हैं और सृष्टि को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं, शिष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करते हैं, तब तब इस धरा पर महाविस्फोट होता है, लोगों में उलझन पैदा हो जाती है, लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। आज विश्वास टूटता जा रहा है, आज जो है विश्वास टूटता जा रहा है। इसलिए इस विश्वास को जगाइए और भाईचारा का विचार लाइए, सबके अंदर प्रेम जगाइए और वैसे प्रेम वाले सदगुरु को ढूंढिए। ये खिलाने कूदाने वाले नहीं, ये पाखंडी नहीं। इसलिए इस पाखंड से बाहर निकलिए। जितने भी महापुरुष का आप नाम लेंगे, कोई पाखंड नहीं किया है, सभी लोगों ने निर्धार अपने शक्ति के द्वारा प्रदर्शन किया है। और आप क्या करते हैं? उसके नाम से आप पाखंड, उसके नाम से आप करते हैं। वो अपने शक्ति के द्वारा प्रदर्शन किया है और आप क्या करते हैं? वो चला गया है तो उनके नाम पर, उनके नाम को लेकर के आप पाखंड करते हैं। वो तो जो किया तो सबको मुक्ति दिया, सबको मोक्ष का रास्ता बताया। क्या आपके पास वो शक्ति है कि मोक्ष का रास्ता बताएंगे? स्वयं आप मुक्त नहीं है तो आप उसको क्या रास्ता बताएंगे? इसलिए इस पाखंड को बंद करिए और सच्चा रास्ता अपने भी पकड़िए और अपने शिष्यों को भी पकड़वाइए, तब जाकर के इस देश का कल्याण होगा, हमारे संसार में रहने वाले लोगों का कल्याण होगा। जो भले जो है भूले और भटके लोग हैं, उन लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि वो तो अनजान है, वो तो नहीं समझ पाते हैं। आप तो तपस्वी बनते हैं, तो आप तपस्या से जब लीन हुए हैं, आप तपस्या जब किए हैं, तो आपको चाहिए बदलना। जब आप बदलेंगे तो ये संसार बदलेगा, और जब संसार बदलेगा तो ये पूरी सृष्टि बदलेगी। जब पूरी सृष्टि बदलेगी तो सब लोग जो है सुखमय होंगे, सबका जीवन जो है अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि हमारा जो है घर अच्छा बन जाए और पूरे गांव का घर, संसार का घर जो है गिरा हो, तब तो आप स्वार्थी हो गए। लेकिन यही देखने को मिलता है, जितने भी हमारे आज के ऋषि मुनि हुए हैं, उनका घर बड़े बड़े महलों में बना है, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उनका घर ढहा हुआ है, वो जो है झोपड़ी में रहते हैं। क्या दर्द नहीं होता? लेकिन आज ठगने वाली जो विद्या है उसको बंद करिए। सनातन धर्म ठगने का नहीं मार्ग है। सनातन धर्म एक सत्ता है, एक शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड का एक जो है अवलोकन शक्ति है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला यही सनातन धर्म ही है। अगर इसको आप मिटाने की प्रयास आप लोग करेंगे तो स्वयं मिट जाएंगे। ये मेरा चैलेंज नहीं है, लेकिन चेतावनी है, अब से भी संभल जाओ। जितने पाखंडी, जितने भी ढकोसलेबाज लोग हैं,
संभलो और सनातन धर्म के तरफ मुड़ो। जितने भी संत महात्मा आए सभी लोगों ने सनातन धर्म को बताया और आप लोग इसका खिलवाड़ बना करके रख दिए हैं। इसलिए आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छा रास्ता पकड़ लीजिए, नहीं तो ये समय आपके साथ साथ आपके लोगों को भी विनाश में ले करके खड़ा कर देगा। इस समय जब जब ऐसा होता है वैसे शक्ति का आगमन हो जाता है। मैं इतना ही पर आपको चेतावनी दे करके अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं।